वेलकम दोस्तों। और बहुत 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 शुभकामनाएं। इसरो ने लॉन्च किया है अपना RLV रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि RLV क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, और इसरो ने किस प्रकार से RLV को लॉन्च किया और उसकी टेस्टिंग की। तो मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 तारीख को सवेरे 7:10 पे इसरो ने RLV की टेस्टिंग की। अब RLV क्या होता है ये अपन डिस्कस करेंगे। RLV का फुल फॉर्म होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो हम पहले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को समझें। उससे पहले वी शुड नो कि लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है, लॉन्च व्हीकल क्या होता है। दोस्तों लॉन्च व्हीकल एक रॉकेट होता है जिसके माध्यम से हम सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट पे प्लेस करते हैं। सैटेलाइट में कोई इंजन नहीं होता। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें एक रॉकेट की जरूरत पड़ती है। तो वो रॉकेट जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है उसे हम कहते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। तो दोस्तों लॉन्चिंग व्हीकल सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट पे लॉन्च तो कर देता है। अब अगला सवाल उठता है कि ये लॉन्चिंग व्हीकल का बाद में होता क्या है। तो दोस्तों जब व्हीकल सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट पे प्लेस कर देता है तो इसके बाद वो जो लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि रॉकेट है वो या तो स्पेस में रह जाता है और अर्थ के ऑर्बिट के ही चक्कर लगाता है, या मोस्टली ये होता है कि वो वापस अर्थ की तरफ आने की कोशिश करता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द हाई वेलोसिटी जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो लॉन्चिंग व्हीकल अर्थ के सरफेस पे पहुंच ही नहीं पाता। उससे पहले ही वो एटमॉस्फेयर में बर्न आउट हो जाता है। यानी कि एक लॉन्चिंग व्हीकल जो होता है वो एक सैटेलाइट को प्लेस करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पे जहां से वो लैंड किया है वहां पहुंच नहीं पाता। इसलिए एक रॉकेट का इस्तेमाल हम दोबारा नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल की, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें रॉकेट सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और फिर वो लॉन्चिंग स्टेशन पे वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से हम उस रॉकेट का इस्तेमाल दोबारा लॉन्चिंग के लिए कर पाएंगे। अब दोस्तों यहां पे जो बात आपको समझनी है वो ये कि क्या जो रॉकेट हमने यूज किया था एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, क्या वो पूरा का पूरा रॉकेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद वापस वैसी की वैसी कंडीशन में आ जाएगा क्या? दोस्तों ये पॉसिबल तो है लेकिन यह इकोनॉमिकल नहीं है। दोस्तों आपको लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं कि लॉन्चिंग व्हीकल जो होता है वो बेसिकली स्टेजेस में बना होता है। 2 स्टेज, 3 स्टेज, 5 स्टेज। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पहले जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते थे वो 4 स्टेज या 5 स्टेज में बने होते थे। अभी जो लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं वो 2 स्टेज या 3 स्टेज के होते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको लेता हूं कि 2 स्टेज का एक लॉन्चिंग व्हीकल होता है। अब 2 स्टेज का जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है दोस्तों उसमें होता क्या है, पहला स्टेज जो होता है वो बेसिकली फ्यूल को कैरी करता है। उसमें फ्यूल बर्न होता है और वो नेसेसरी थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, फोर्स प्रोवाइड करता है, ताकि रॉकेट जो है वो रॉकेट और सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर चले जाए। और जब फर्स्ट स्टेज में फ्यूल होता है, वो फ्यूल जब कंज्यूम हो जाता है तो फर्स्ट स्टेज जो है वो सेपरेट हो जाता है रॉकेट से, और सेकेंड स्टेज जो है वो ट्रिगर होता है। बेसिकली जो रॉकेट का इंजन होता है, जो एक्सपेंसिव पार्ट्स होते हैं वो सेकेंड स्टेज में होते हैं। वो स्टेज जो कि फाइनली सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में प्लेस करता है। जबकि पहले स्टेज में क्या होता है, पहले स्टेज में बेसिकली वो एक कंटेनर टाइप का आप समझ सकते हैं जिसमें कि सिर्फ फ्यूल का स्टोरेज होता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि क्या आप फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज दोनों स्टेज को वापस पाना चाहोगे क्या? फर्स्ट स्टेज बेसिकली वो सिर्फ फ्यूल को कैरी कर रहा है तो वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बेसिकली एक कंटेनर है, उसके लिए मेरे को रीयूजेबिलिटी की उतनी जरूरत नहीं है। तो जो रीयूजेबल व्हीकल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो लास्ट स्टेज होता है जो कि अल्टीमेटली सैटेलाइट को लॉन्च करता है, वही स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और उसी स्टेज में रॉकेट का इंजन भी होता है, उसी स्टेज में मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो
आरएलवी क्या करेगा, वो जो फाइनल स्टेज है बेसिकली उस स्टेज को वापस कैरी करेगा लॉन्चिंग स्टेशन पे, ताकि उस फाइनल स्टेज को हमको दोबारा से डेवलप ना करना पड़े। अगली बार जब भी हमको ट्रांसमिशन करना होगा सैटेलाइट का, तो वो स्टेज जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें हम कि ये जो आरएलवी टेक्नोलॉजी है इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो बेसिकली दोस्तों अगर हम बात करें आरएलवी के एडवांटेज के, तो बेसिकली आरएलवी के दो एडवांटेज हैं। दोस्तों अगर हम बात करें आरएलवी के एडवांटेज के, तो आरएलवी के दो एडवांटेज हैं। जो बेसिक एडवांटेज है वो रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी बेसिकली आपका क्या करेगा, कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। रीयूजेबिलिटी आपका जो टेक्नोलॉजी है उसको आपको हर बार, पहले क्या होता था, जितनी बार आप सैटेलाइट लॉन्च करोगे उतनी बार आपको नया रॉकेट बनाना पड़ेगा। अभी आप उस रॉकेट के मेन पार्ट को दोबारा यूज कर सकते हो। तो रीयूजेबिलिटी के कारण क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है लॉन्चिंग का, वो कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। सैटेलाइट को लॉन्च करने का जो आपका कॉस्ट है वो आपका कॉस्ट कम होगा। और दूसरा आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, टाइम कंज्यूम होगा, सॉरी टाइम सेव होगा। टाइम सेव होगा, आपको बार बार नया रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं है, उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो आप अब फ्रीक्वेंटली कम इंटरवल्स में आप ज्यादा सैटेलाइट या को लॉन्च कर सकते हो। तो जो पहले हमको टाइम लगता था एक रॉकेट को बनाने में और उसके बाद सैटेलाइट को लॉन्च करने में, तो वो टाइम का रिडक्शन हो रहा है, हमारा कॉस्ट का रिडक्शन हो रहा है। बेसिकली ये एनालिसिस है कि ये रीयूजेबिलिटी जो है वो आपके रॉकेट के कॉस्ट को अबाउट 80% कम कर देती है। चलिए दोस्तों, तो ये बेसिकली एडवांटेज है वो मेरे को समझ में आया कि कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है और रॉकेट के बनाने के टाइम को कम कर रहा है, तो हम जल्दी जल्दी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। तो भैया इतने एडवांटेज हैं तो काहे नहीं हमेशा सब लोग आरएलवी का ही इस्तेमाल करते हैं। सबको आरएलवी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या इसमें कोई डिसएडवांटेज भी है? डेफिनेटली कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो एडवांटेज के साथ साथ में डिसएडवांटेज भी कैरी करती है। तो डिसएडवांटेज क्या है आरएलवी का? डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो पहला डिसएडवांटेज है इसका कॉस्ट। जब आप आरएलवी बना रहे हो यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो आपको डिवाइस एक ऐड करनी पड़ेगी अपने रॉकेट के साथ में, जो रॉकेट को वापस ग्राउंड पे लेकर आए। तो आपका जो लॉन्चिंग रॉकेट बनाने का जो कॉस्ट है, आरएलवी बनाने का कॉस्ट और एक नॉर्मल लॉन्चिंग व्हीकल बनाने का कॉस्ट अगर हम कंपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आरएलवी का कॉस्ट जो है वो हमको ज़्यादा पड़ेगा। दूसरा इसमें जो डिसएडवांटेज आएगा वो क्या होगा, आरएलवी की वजह से वेट बढ़ जाएगा आपके सिस्टम का, क्योंकि रॉकेट को क्या करना है, सैटेलाइट को भी कैरी करना है और साथ साथ में लॉन्चिंग व्हीकल रीलॉन्चिंग व्हीकल को भी कैरी करना है। तो जिसकी वजह से आपके रॉकेट का वेट बढ़ जाएगा। दोस्तों वेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्या नुकसान हो जाएगा? वेट बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी रॉकेट को वापस लैंड कराने के लिए। तो आपका फ्यूल का कॉस्ट बढ़ेगा, आपका इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो आरएलवी बढ़ाता है। तो दोस्तों आरएलवी का एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है कि आपको बार बार रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में रॉकेट को लॉन्च कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपका इनिशियल कॉस्ट आरएलवी का जो है दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉन्चिंग व्हीकल। तो दोस्तों अभी इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया था वो किस प्रकार से वापस लैंड किया है, तो उसका वीडियो आपको इसके बाद में दिखेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके कोई भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डालिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।